जब जब तुम लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये पुरुषों से लाठीचार्ज करवाते हैं बेटियों पे। और क्या क्या लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, बहुत शांति रूप से कर रहे हैं कि एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे और दूसरे तरफ उनके बेटियों के साथ पुलिस बर्बरता करके दुर्गति कर रही है। हम लोग कितना दिन मरेंगे? हम लोग पढ़े कि भीख मांगने आए यहाँ पे कि हमें फिर लाठी खाएं, फिर खुद इलाज कराएं? कहाँ? तो इस बार चुनाव आ रहा है ना, तो हम भी दिखा देंगे। मेरी माँ पूछती है कि बेटा हो गया ना, मतलब 6 महीना साल भर हुआ और तुम्हारा एग्जाम कब निकलेगा, तो हमको उसका आंसर देना पड़ता है, लेकिन हमारा आंसर तो यहाँ छीन ही लिया जा रहा है ना। सबको अपना रोटी सेकना है अभी के टाइम में। अभी देखिए सभी पार्टी आएंगी, आगे एग्जाम है, सभी पार्टी आएंगी। और जो हमारे सो कॉल सुशासन बाबू युवा की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, ये नारी शक्ति हमारी रोड पे मार खा रही है, हमारी बहनें रोड पे मार खा रही है। क्यों? अपने हक के लिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जल्दी से जल्दी निर्णय, अभी तक लोग टाल मटोल कर रहे थे, अब टाल मटोल किसी के बस का। अब जो लगता है कि सत्याग्रह का असर क्या होता, और कल के बाद अलग अलग संगठन, छात्र संगठन, अलग अलग राजनीतिक दल तैयार है अपने अपने स्तर से पूरे बिहार भर में जो है अलग अलग हमारे गुरुकुल पढ़ने आता था और साथ साथ पूजा भी यही करता था। सामने से आओ, बेटा को आई लव यू, फ्रंट पर आओ, आगे करो हाथ। हाँ, की तरफ आए हमारे आंदोलन में। मैं बता दूं कि वही बताया था मैं शुरू में कि जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे और यज्ञ से बात थे। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आप हराए। ऐसे गुरु रहमान की तरह अगर इनके आशीर्वाद रहे तो फिर क्या ताकत नहीं हरा देंगे। तो बस अभी जो एक्चुअली मेरा बहुत तबियत ठीक है नहीं, तो मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप सभी आए, आप सभी को बहुत धन्यवाद। रुचि, बिल्कुल सब कुछ पॉजिटिव होगा। काफी बच्चे उग रहे हैं, अभी तक नहीं मिला। कौन उग रहे हैं? छात्र सब उग रहे हैं, अभी सब मिलेगा। हम लोग धरना, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, बहुत शांति रूप से कर रहे हैं। कब तक मिलेगा? 4-5 लोग एग्जाम आज ही मिलेगा, आज ही मिलेगा, मिल के रहेगा। हम लोग लेके तय है और लेके रहेंगे हम लोग। नहीं मिला तो फिर आगे देखेंगे। क्या लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही बैठे हैं, खाना पीना पढ़ाई लिखाई छोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं? पूरा दुनिया देख रही है, पूरे भारतवर्ष में बिहार का थू-थू हो रहा है कि एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा पे और दूसरे तरफ उनके बेटियों के साथ पुलिस बर्बरता करके दुर्गति कर रही है। एकदम तैयार है, क्योंकि उन्होंने दिग्भ्रमित किया पहले हमें कि आप आइए और डेलीगेशन टीम आपकी आएगी और हम बात करेंगे। आज जब इधर से लोग तैयार हुए तो ये झूठा बात था, और उसको चोर सिपाही खेलने की आदत हो गई है। नाम कुछ भी हो, हम लोग स्टूडेंट है और हम अपनी मांग रखने आए हैं। क्या मांग है? मांग यही है कि री एग्जाम होना चाहिए। री एग्जाम नहीं, मतलब कोई भी एग्जाम हो रहा है बिहार में, चाहे वो खलासी लेवल का हो या अधिकारी लेवल का, हर एग्जाम में धांधली है। सरकार को एटलीस्ट चेक तो करना चाहिए कि कहाँ दिक्कत हो रही है। हम लोग कितना दिन मरेंगे? हम लोग पढ़े कि भीख मांगने आए यहाँ पे कि हमें फिर लाठी खाएं, फिर खुद इलाज कराएं? कहाँ? तो इस बार चुनाव आ रहा है ना, तो हम भी दिखा देंगे। बस सिर्फ ये केंद्र सरकार की जो वैकेंसी आई थी बहुत कम आई थी, तो लोकसभा के चुनाव में नहीं मिला ना बहुमत। 303 सीट में जो बीजेपी कूदती थी नहीं मिला ना, इस बार वही होगा। बहुत दिन सरकार में रह लिए, सत्ता में रह लिए, इधर उधर दल बदल के, अब नहीं रहेगा। और जब से ये बीजेपी
बीजेपी के साथ जब से आई है जेडीयू, तब से हम लोग रोड पे डंडा ही खा रहे हैं। उस दौरान ये क्या बोलते हैं, रेलवे का जो फॉर्म आया था उसके लिए बच्चे खाए थे लाठी, और अभी तक खा रहे हैं। तो क्या लगता है क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हैं? तेजस्वी यादव जैसा कहते हैं, पर वैसा तो कुछ किए नहीं है वो भी, लेकिन वो सत्ता में आए भी नहीं है। तो भाई जो हमारे लिए आएगा हम उन्हीं के लिए वोट करेंगे। कहने के लिए तो सब कहते हैं, पर करे तब तो। हम लोग क्या अंतर्यामी तो है नहीं। क्या आपको लगता है कि री एग्जाम होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप सोच रहे राजधानी में ये हाल है, बापू परिसर यही राजधानी में था, यहाँ पे ये हाल है, तो छोटे छोटे स्टेटों जिलों में क्या हुआ होगा? वो चीजें बाहर नहीं आ पाई और यहाँ पे बातें बाहर आ गई। जब जब लाठी चलाओगे हम यूं ही आवाज उठाएंगे। ताली बजाइए, ताली बजाइए भाई, ताली बजाइए। और एक लाइन का स्टेट भाई हमारे बीच में मैंने उसके लिए लिखा है, क्या कसूर था उस भाई का मेरे, किसने जान गवा दिया। क्या कसूर था उस भाई का मेरे, जिसने जान गवा दिया। परमार रवि तेरी करनी ने, परमार रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। परमार रवि तेरी करनी ने हम सबको फिर से रुला दिया। और एक लाइन जो सत्ता के ठीक शासन पे बैठे उनके लिए लिखा है, सुशासन की सरकार के लिए, किस बात की अब सुशासन है और राज बिहार में, किस बात की अब सुशासन है और मेरे राज बिहार में। क्या कमी रह गई है मालिक जी, क्या कमी रह गई है साहिब जी, हम बच्चों के व्यवहार में। क्या कमी रह गई है साहिब जी, हम बच्चों के व्यवहार में। अब घोषणा कर दो तिथि को अखबार में, अब घोषणा कर दो लड़के आते हैं। मेरा नाम पूजा है, ठीक है। और अभी आए हैं सुबह से। तो थोड़ा नीचे करिए। हाँ नहीं, बीपीएससी का हाँ एग्ज़ाम देना है हमको, तो कहीं ना कहीं अगला हम पीढ़ी है तो फिर बीपीएससी का तो हमको भी तो आना चाहिए ना। और मेन है कि लड़कियाँ होती है ना, वो सब समाज से लड़की आती है, ठीक है। तो यहाँ भी लड़े, समाज से भी लड़े, घर से भी, परिवार से। उसके बाद हमारा एज में ये कर दिया जाता है कि हमको इतना एज तक पढ़ना है, और समझे, तो उस एज के अनुसार हमको रिजल्ट देना पड़ता है अपने परिवार को। मेरी माँ पूछती है कि बेटा हो गया ना, मतलब 6 महीना साल भर हुआ और तुम्हारा एग्ज़ाम कब निकलेगा, तो हमको उसका आंसर देना पड़ता है। लेकिन हमारा आंसर तो यहाँ छीन ही लिया जा रहा है ना। मेरा आंसर एग्ज़ाम में अगर हम देने गए तो मेरा आंसर ही छीन लिया जा रहा है। हम घर में क्या आंसर दें, आप बताइए। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज में हमको लड़ना पड़ता है, और वो घर से लड़ना पड़ता है। और एक भाई से, बहन से, माँ से, पिता से, सबसे लड़के एक लड़की पढ़ने जब आती है ना शहर, तो उसको बहुत तरह के ताने सुनने पड़ते कि इतना साल हो गया, अब कब शादी होगा, कब जॉब होगा, कब जीवन में सिक्योर होगी। क्या लग रहा है संघर्ष आप लोगों का? बिल्कुल सफल होगा। 10 दिन का मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। और हम लोग इतने दिन से लगे हुए, 10 दिन से सरकार की नाकामयाबी है कहीं ना कहीं कि हम लोगों को अभी तक सुना नहीं जा रहा है। आप बात करते हैं 7 निश्चय 2 की, आप 2 लाए हैं, 7 निश्चय 1 लाए, 7 निश्चय 2 लाए। युवा बिहार विकसित बिहार की बात करते हैं, लेकिन यहाँ युवा रोड पे लाठी खा रहे हैं। आपके द्वारा आदेश कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, तभी तो युवा लाठी खा रहा है रोड पे। आयोग नहीं लेगा निर्णय, वो ईगो में है। जो हमारे मनु भाई परमार जी है वो ईगो में है। आप उसके बोलने के लहजे से देख सकते होंगे। आप तो कितने बार अपने बोले पे ही उल्टा पड़ जाते हैं, लेकिन आपको अपने बातों पे ध्यान नहीं रहता है। आपने बोला मीडिया के सामने कि हमारे जो क्वेश्चन पैक, सील पैक आता है उसको हाथ से नहीं खोला जा सकता है, लेकिन क्या हुआ, जस्ट इंटरव्यू के बाद आपके जैसे पत्रकारी थे वहाँ पे खोला गया, एकदम आराम से इजीली खुल गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं? और एक बात और, 912 सेंटर थे कहीं ना कहीं बिहार में, और एक ही सेंटर का एग्ज़ाम लीक हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं, वो भी आपके नाक के नीचे, राजधानी पटना में फर्स्ट टाइम
बापू परीक्षा सभागार में एग्ज़ाम हो रहा था, वो भी सरकारी। आप उसमें कैसे, आपको पता नहीं था कि कितनी कैपेसिटी है उस एग्ज़ाम हॉल की? जब आपको पता था कि 12-13 हज़ार कहीं ना कहीं स्टूडेंट वहाँ पे बैठेंगे तो आपको उस हिसाब से व्यवस्था करनी चाहिए थी। दूर दराज रिमोट एरिया में आपका क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले पहुँच गया या टाइम पे सब जगह मिला है, ऐसी घटना अभी तक तो नहीं पता चलाएगी। और कहीं भी ऐसा लेट से क्वेश्चन देने का 5-10 मिनट की आगे पीछे की वो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 1.5 घंटे एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं दिया गया। बिल्कुल रहेगा, विपक्ष पद भी अपना कहीं ना कहीं रोटी सेकना, बिल्कुल सबको अपना रोटी सेकना है अभी के टाइम में। अभी देखिए सभी पार्टी आएंगी, आगे एग्जाम है, सभी पार्टी आएंगी। और जो हमारे सो कॉल्ड सुशासन बाबू युवा की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, ये नारी शक्ति हमारी रोड पे मार खा रही है, हमारी बहनें रोड पे मार खा रही है। क्यों? अपने हक के लिए। संविधान में हमारे पास वो नहीं है क्या कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं इजी तरीके से? जब भी आपके पास जाते हैं, आप बात नहीं सुन रहे कहीं ना कहीं, तब स्टूडेंट लास्ट में 25 तारीख को आपके आयोग के गेट पे गया, उस पर भी आप इतने बर्बरता तरीके से और इतने गंदे तरीके से गाली देके स्टूडेंट को मारा जाता है। आप ये बताइए, अभी हाल ही में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में भी हुआ, यूपी में भी कुछ दिन पहले ARO का वाला हुआ, उसमें तो किसी ने मार नहीं खाया। आप क्या कर रहे हैं? सिंपल सा कहना है, सरकार आप देखिए, इसमें आयोग में अपना हस्तक्षेप कीजिए और जो गलत है हम सही हम ये नहीं कह रहे कि आप जो गलत है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर हल्का हो तो स्टूडेंट को ही आसानी होती है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन हल्का दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि एक पैमाना सेट कीजिए। 69 मैंने 68 का मेन से लिखा हुआ है और इंटरव्यू तक गया हुआ है, तो वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 69 में आपने लेवल रखा UPSC के लेवल का, लेकिन सडन आप ग्रुप D वाला एग्जाम का लेवल ले रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप जितना क्वेश्चन टफ लेना लीजिए, लेकिन कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए। क्या स्टूडेंट है, हमारी मांगे उनको पूरी करनी पड़ेगी। हम लोग आज 10 दिन से बैठे हुए हैं, हमारी कुछ भी नहीं सुनी जा रही है, हम लोगों की कुछ नहीं सुनी जा रही है। और कहते हैं कि ये कर देंगे, बच्चों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं सुना जा रहा है। ये आज 10 दिन से उनका मीटिंग ही चल रहा है, मीटिंग कभी सक्सेसफुल होता ही नहीं है। क्या आयोग की तरफ से आएंगे, बात करेंगे, कुछ निर्णय लिया जाएगा? नहीं, ये सबके सब झूठे हैं, सबके सब झूठे मक्कार है और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है कब तक बैठना है यहाँ? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक। 4 तारीख को जो डेट दिया गया है, उस डेट में वो ऐसे ही करते, वो ना क्या है ना, एजुकेशन को जो शिक्षा है ना उसको ना एकदम बिजनेस बना दिया गया है। वो लोग मीटिंग उनका कभी सक्सेसफुल ही नहीं होता है, मीटिंग उन लोगों का कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये पुरुषों से लाठीचार्ज करवाते हैं बेटियों पे। और क्या CM के रहते हुए सिविल सर्विस का पेपर लीक होता है, सबसे हाईएस्ट जॉब है ना सिविल सर्विसेज, उसका पेपर लीक होता है। सिविल सर्विसेज चपरासी से भी बदतर बना दिया गया है। अगर कहीं आयोग निर्णय नहीं लिया प्री एग्जाम करने का, जो डेट निकला है, अगर इस बार हमारी बात नहीं मानेंगे तो अगली बार उनको वोट नहीं दिया जाएगा, अगली सरकार आएगी। वो ठीक है, 4 तारीख को डेट निकला, उस डेट में जाइएगा क्या? 4 को जो डेट निकाला, उस डेट में एग्जाम में जाइएगा आप लोग? हाँ, एग्जाम नहीं होता। री एग्जाम कैसे नहीं होगा? री एग्जाम उनको लेना पड़ेगा, वो चाहे जैसे ले उनको लेना पड़ेगा री एग्जाम।